नमस्कार दोस्तों। आज की इस क्लास में हम राजस्थान जीके के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसमें पहला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला विंड एनर्जी में अग्रणी है? ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर या बाड़मेर। तो विंड एनर्जी में जो सबसे आगे है वो जैसलमेर जिला है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? ऑप्शन है सी हैकेट ने, अक्षय कीर्ति व्यास ने, बीएन मिश्रा ने या अमलानंद घोष ने। तो कालीबंगा सभ्यता है उसकी खोज है वो अमलानंद घोष ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में गर्भगृह शैली के मंदिर किस युग की देन है? ऑप्शन है गुप्त काल की, मौर्य काल की, मुगल काल की या मौर्योत्तर काल की। तो राजस्थान में जो गर्भगृह शैली के जो मंदिर हैं वो गुप्त काल की देन है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता की स्तुति में किया जाता है? ऑप्शन है पाबू जी की, तेजा जी की, हड़बू जी की या रामदेव जी की। तो तेरह ताली नृत्य हैं वो रामदेव जी की स्तुति में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जल महल किस झील के बीच में स्थित है? ऑप्शन है पिचोला झील के बीच में, मानसागर झील के बीच में या जयसमंद झील के बीच में या फतेह सागर झील के बीच में। तो जो जल महल है दोस्तों वो मानसागर झील के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान हाईकोर्ट का स्थायी मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में या उदयपुर में। तो राजस्थान हाईकोर्ट का जो स्थायी मुख्यालय है दोस्तों वो जोधपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा किला सोनार किला के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आमेर किला, जैसलमेर किला, चित्तौड़गढ़ किला या कुमलगढ़ किला। तो सोनार किला के नाम से है वो जैसलमेर किला जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बनास नदी किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन है चंबल नदी की, माही नदी की, लूनी नदी की या फिर साबरमती नदी की। तो जो बनास नदी है दोस्तों वो चंबल नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, अजमेर शरीफ दरगाह किस सूफी संत से जुड़ी है? ऑप्शन है निजामुद्दीन औलिया से, मोइनुद्दीन चिश्ती से, बाबा फरीद से या शेख सलीम से। तो अजमेर शरीफ दरगाह है वो मोइनुद्दीन चिश्ती से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? ऑप्शन है घूमर नृत्य, वालर नृत्य, ढोल नृत्य या कथक नृत्य। तो राजस्थान का जो एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों वो कथक नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सुशील वाद्य यंत्र है? ऑप्शन है रावण हत्ता, ढोलक, घुंघरू या अलगोजा। तो जो सुशील वाद्य यंत्र है दोस्तों इनमें अलगोजा है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है? ऑप्शन है तारागढ़ दुर्ग को, कुंभलगढ़ दुर्ग को, रणथंभौर दुर्ग को या मेहरानगढ़ दुर्ग को। तो राजस्थान का जो जिब्राल्टर है दोस्तों वो तारागढ़ दुर्ग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। 13वां प्रश्न है दोस्तों, भीलवाड़ा मॉडल किससे संबंधित है? ऑप्शन है उद्योग से, शिक्षा से, कोरोना नियंत्रण से या सिंचाई के लिए। तो भीलवाड़ा मॉडल है दोस्तों वो कोरोना नियंत्रण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल किस प्रकार की जलवायु का उदाहरण है? ऑप्शन है आंध्र, समशीतोष्ण, शुष्क या उष्ण कटिबंधीय। तो थार मरुस्थल है दोस्तों वो उष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। 15वां प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में नीली क्रांति किससे जुड़ी हुई है? ऑप्शन है मत्स्य पालन से, जल संचय से, डेयरी से या भूजल से। तो राजस्थान में जो नीली क्रांति है दोस्तों वो मत्स्य पालन से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, बाणगंगा मेला कहाँ आयोजित होता है? ऑप्शन है दौसा जिले के अंदर, करौली के अंदर, सवाई माधोपुर के अंदर या फिर जयपुर के अंदर। तो जो बाणगंगा मेला है दोस्तों वो जयपुर के अंदर आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों,
पन्ना दाय का संबंध किस वंश से है? ऑप्शन है कछवा वंश से, राठौड़ वंश से, सिसोदिया वंश से या सुआन वंश से। तो पन्ना दाय का संबंध है दोस्तों वो सुआन वंश से है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है राजस्थान का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? ऑप्शन है सरिस्का दर्रा अभ्यारण्य, रणथंभौर अभ्यारण्य या कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। तो राजस्थान का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य है वो रणथंभौर अभ्यारण्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में कब लागू हुई थी? ऑप्शन है 1949 को, 1959 को, 1962 को या 1970 को। तो राजस्थान में है वो पंचायती राज व्यवस्था दोस्तों 1959 को लागू हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है राजस्थान की कौन सी जनजाति घोटिया नृत्य करती है? ऑप्शन है सहरिया जनजाति, मीणा जनजाति, ग्रासिया जनजाति या भील जनजाति। तो राजस्थान में है वो घोटिया नृत्य दोस्तों वो भील जनजाति करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है किस क्षेत्र को शेखावटी कहा जाता है? ऑप्शन है हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, सीकर, झुंझुनू, बाड़मेर, जैसलमेर या जालोर या बालोतरा। तो शेखावटी क्षेत्र है दोस्तों वो झुंझुनू सीकर क्षेत्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों मावट क्या है? एक प्रकार का त्योहार, एक प्रकार की सर्दियों की बारिश, लोकगीत या जाति समूह। तो मावट है दोस्तों एक प्रकार की सर्दियों में होने वाली बारिश को मावट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है राजस्थान के किस जिले को चावल का कटोरा कहते हैं? ऑप्शन है उदयपुर को, झालावाड़ को, डूंगरपुर को या बूंदी को। तो दोस्तों राजस्थान में चावल का कटोरा है वो बूंदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों किशनगढ़ शैली किस प्रकार की कला है? ऑप्शन है हस्तकला, चित्रकला, वास्तुकला या संगीत कला। तो किशनगढ़ शैली है दोस्तों वो एक प्रकार की चित्रकला है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है अणुव्रत आंदोलन किसने शुरू किया था? ऑप्शन है आचार्य तुलसी ने, विजय सिंह पथिक ने, जयनारायण व्यास ने या मांगीलाल ने। तो अणुव्रत आंदोलन है दोस्तों वो आचार्य तुलसी ने है वो शुरू किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है बिशल देव मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अलवर के अंदर, टोंक के अंदर, झालावाड़ के अंदर, चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो जो बिशल देव मंदिर है दोस्तों वो टोंक जिले के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कपिल सरोवर का संबंध किस ऋषि से है? ऑप्शन है भारद्वाज से, वशिष्ठ से, कपिल से या विश्वामित्र से। तो कपिल सरोवर का संबंध है वो ऋषि कपिल से है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है राजस्थान का कौन सा जिला सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है कोटा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर या नागौर। तो राजस्थान में जो सीमेंट उद्योग है दोस्तों वो चित्तौड़गढ़ जिले को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कोटा के अंदर, जयपुर के अंदर, बीकानेर के अंदर या उदयपुर के अंदर। तो राज्य मानवाधिकार आयोग का जो मुख्यालय है दोस्तों वो जयपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जयपुर में, जोधपुर में, कोटा में या अजमेर में। तो राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है वो जयपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों राजस्थान में जनजातीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जयपुर के अंदर, उदयपुर के अंदर, कोटा के अंदर या बांसवाड़ा के अंदर। तो राजस्थान में जनजातीय अनुसंधान संस्थान है वो उदयपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है? ऑप्शन है नागौर मेले को, पुष्कर मेले को, गोविंद देवाजी मेले को या बेणेश्वर मेले को। तो आदिवासियों का कुंभ है दोस्तों वो बेणेश्वर मेले को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों गुजरात सीमा से लगा राजस्थान का जिला कौन सा है? ऑप्शन है जालोर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या सिरोही। तो गुजरात सीमा से लगा राजस्थान का सिरोही जिला है। ऑप्शन नंबर
डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान का महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बीकानेर के अंदर, जयपुर के अंदर, अजमेर के अंदर या उदयपुर के अंदर। तो राजस्थान का जो पहला महिला विश्वविद्यालय है दोस्तों वो उदयपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान की किस जनजाति को गुइल कहा जाता है? ऑप्शन है मीणा जनजाति को, ग्रासिया जनजाति को, भील जनजाति को या सहरिया जनजाति को। तो राजस्थान में है वो गुइल है, वो सहरिया जनजाति को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है माही नदी, लूणी नदी, चंबल नदी या बनास नदी। तो राजस्थान की जो सबसे लंबी नदी है दोस्तों वो चंबल नदी है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, तीज महोत्सव मुख्यतः किस शहर में प्रसिद्ध है? ऑप्शन है जयपुर के अंदर, बीकानेर के अंदर, अजमेर के अंदर या अलवर के अंदर। तो तीज महोत्सव है दोस्तों वो मुख्यतः जयपुर में प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पिंक सिटी किसे कहते हैं? ऑप्शन है जयपुर, कोटा, उदयपुर या जोधपुर। तो पिंक सिटी है दोस्तों वो जयपुर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किस दुर्ग को जल दुर्ग की संज्ञा दी जाती है? ऑप्शन है तारागढ़ दुर्ग को, जालोर दुर्ग को, जैसलमेर दुर्ग को या गागरोन दुर्ग को। तो जल दुर्ग की संख्या है दोस्तों वो गागरोन दुर्ग को दी जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राम द्वारा किस धर्म संप्रदाय से जुड़ा है? ऑप्शन है वैष्णव संप्रदाय से, नाथ संप्रदाय से, राम स्नेही संप्रदाय से या फिर जैन संप्रदाय से। तो राम द्वारा है वो राम स्नेही धर्म संप्रदाय से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वन की आशा किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन है चंबल नदी को, बनास नदी को, बाणगंगा नदी को या काली सिंध नदी को। तो वन की आशा है दोस्तों वो बाणगंगा नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? ऑप्शन है इकतारा, अलगोजा, ढोलक या रावणहत्ता। तो राजस्थान का जो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है दोस्तों वो रावणहत्ता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में या अजमेर में। तो राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय है दोस्तों वो जयपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? ऑप्शन है सरगास, गुरु शिखर, बांसिया या देवगिरी। तो अरावली पर्वतमाला का जो सबसे ऊंचा शिखर है दोस्तों वो गुरु शिखर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो राजस्थान में जो सबसे कम वर्षा है दोस्तों वो जैसलमेर जिले में होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किस लोक देवता को का मंदिर लूणी नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है गोगा जी का, रामदेव जी का, मलिनाथ जी का या हड़बू जी का। तो लूणी नदी के किनारे है वो मलिनाथ जी का मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, हरियाली अमावस्या कहाँ का प्रमुख पर्व है? ऑप्शन है कोटा का, उदयपुर का, बीकानेर का या सीकर का। तो हरियाली अमावस्या का जो प्रमुख पर्व है दोस्तों वो उदयपुर का है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, सुवर्णगिरी राजस्थान के किस दुर्ग को कहा जाता है? ऑप्शन है जैसलमेर के किले को, मेहरानगढ़ के किले को, जालोर के किले को या भरतपुर के किले को। तो सुवर्णगिरी है दोस्तों वो जालोर के किले को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? ऑप्शन है ग्रासिया जनजाति से संबंधित, भील जनजाति से, कंजर जनजाति से या सहरिया जनजाति से। तो जो सीताबाड़ी में जो मेला लगता है दोस्तों वो सहरिया जनजाति से संबंधित मेला लगता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की राज्य पक्षी कौन सी है? ऑप्शन है मोर, सारस, गोडावण या तीतर। तो राजस्थान का राज्य पक्षी है वो गोडावण है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।